नमस्ते दोस्तों, लिज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में जो आप और हम फिटकरी काम में लेते हैं, कच्ची फिटकरी, और उसको तवे के ऊपर भूनने पर वो शुद्ध होती है, उसी फिटकरी से होम्योपैथिक में जो दवा बनी उसका नाम है एलुमेन। एलुमेन फिटकरी से बनी हुई दवा है और बड़ी कीमिया दवा है, बहुत से रोगों को ठीक करती है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। एलुमेन औषधि, इसका 30 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार 2-2 बूंद आधे कप पानी से 10 दिन 15 दिन। इसका आंत्र से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी जो आंतें हैं उससे संबंधित कोई रोग जो है उसको ठीक करने के लिए। असाध्य कब्ज, यानी कि ऐसा कब्ज जो कई दवाओं को लेने के बावजूद भी ठीक न होता हो, उसे कहते हैं असाध्य कब्ज, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। आंतों का बुखार, आंतों से होने वाला रक्तस्राव जो शरीर के कई भागों की पेशियों की लकवा से संबंधित कमजोरी भी हो सकती है। टाइफाइड का बुखार होने के कारण आंतों से बहुत अधिक खून का बहना, मलांत्र के रास्ते से मल के साथ काले खून के थक्के गिरने लगते हैं, तो ऐसे रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन 30 पोटेंसी बहुत ही कारगर औषधि है। मलांत्र जीभ जरायु के ऊतकों की कठोरता और ऐसे घाव जिनका तल कठोर होता है, नज़ला तथा जुखाम होने के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही हो, इस प्रकार के लक्षण अधिकतर बूढ़े व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलते हैं। ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए एलुमेन का प्रयोग होना चाहिए। रोगी की खुश्की सिकुड़न महसूस होती है। रोगी को खुश्की तथा सिकुड़न महसूस होती है। फिटकरी को जब आप दाढ़ी बनाने के बाद अपने गाल पे 2-3 मिनट रगड़िए, उसके बाद आपको यूँ लगेगा कि आपके गालों की चमड़ी सिकुड़ रही है, तो ये दवा उसी फिटकरी से बनी है। इसलिए जो इस प्रकार की सिकुड़न शरीर में होगी तो होम्योपैथिक सिद्धांत से उसको ये दूर करेगी। हाँ, ये जो सिकुड़न महसूस होती है, कई मानसिक परेशानियां होने के कारण लकवा जैसे लक्षण को मिलता हो, तरल पदार्थ को निगलने में कठिनाई होती हो, जीभ का भाग अधिक कठोर लग रहा हो, ऐसे रोगी का उपचार एलुमेन से करना उपयोगी होता है। एलुमेन औषधि, इसके अलावा इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, सिर में जलन होना, दर्द होना, ऐसा मालूम होना कि जैसे उसके सिर पर कोई गट्ठर या बोझ की गांठ रखी हुई है, हाथ का दबाव सिर पर देने से आराम मिलता हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एलुमेन 30 पोटेंसी देना चाहिए। इसके रोगी के गले के लक्षण, गले का ऊपरी भाग लाल और सूजी हुई लगती है, कंठ ढीला ढीला सा लगता है, गले के अंदर गुदगुदाहट और ठंडक महसूस होती है, गल तुंडिकाएँ बढ़ी हुई और कठोर हो जाती है, ग्रास नली, यानी कि अपनी जो भोजन की नली है के नीचे की ओर जलन और दर्द होता है, जरा सी ठंड लगते ही गला खराब हो जाता है, बोलने में परेशानी होने लगती है,
भोजन नली सिकुड़ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हृदय से संबंधित जो लक्षण हैं, दाईं करवट करके लेटने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन का प्रयोग करना चाहिए। मलांत्र जो है रोगी का, तो अधिक कब्ज की शिकायत हो गई हो, कई दिनों तक मल त्याग करने की इच्छा न हो। कई रोगियों में तो मल त्याग करने की इच्छा होती है, लेकिन जोर लगाने के बावजूद भी मल त्याग नहीं होता। जब मल त्याग होता भी है तो ऐसे मल इतने कठोर पिंड की तरह होता है, मलांत्र अधिक भारी सा लगता है। मल त्याग करने के बाद खुजली होती है और बहुत लंबे समय तक दर्द और चीस चलती है, और मलद्वार पर बवासीर के मस्से भी हो जाते हैं। आंतों में से रक्तस्राव हो रहा हो, मल छोटे बच्चे के मल जैसा पीला हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन औषधि का 30 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के जरायु ग्रीवा यानी कि यूट्रस, बच्चादानी का ऊपरी मुंह तथा स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड अधिक कठोर हो गई हो, योनि से पीला स्राव निकलता हो, यह बीमारी बहुत पुरानी हो, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। पुराना सुजाग रोग होने के साथ पीला स्राव हो रहा हो, इसके साथ ही सारे मूत्र मार्ग में छोटी छोटी गांठें पड़ गई हो, तो एलुमेन लाभ करती है। योनि में छालेदार चकत्ते पड़ गए हो, मासिक धर्म शुरू होने पर स्राव पानी की तरह हो रहा हो, इस प्रकार के स्त्री के रोगों से संबंधित यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री को हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। श्वास से संबंधित रोगी को छाती में अधिक कमजोरी महसूस हो रही हो, खांसने पर बलगम का निकलना अधिक कठिन हो रहा हो, बूढ़े व्यक्तियों में सुबह के समय में खांसने पर रेशेदार बलगम निकल रहा हो, दमा की शिकायत हो, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन का प्रयोग होना चाहिए। स्किन से संबंधित ऐसे घाव, अल्सर जिनका तल कठोर हो, घाव के आसपास का भाग फूल गया हो, उनसे खून निकल रहा हो, वह घाव जो बहुत पुराना हो तथा उसमें जलन हो रही हो तथा वह कठोर हो गया हो, इसके अलावा प्रजनन अंग तथा वृषण कोष और लिंग के पिछले भाग पर छाजन रोग हो गया हो यानी कि दाद हो गया हो, इस प्रकार के चर्म से संबंधित लक्षणों में से कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलुमेन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, शरीर के कई अंग तथा पेशियां कमज़ोर हो गई हो तथा विशेष रूप से टांगों की पेशियां कमज़ोर हो गई हो और कई अंगों के चारों ओर सिकुड़न महसूस हो रही हो, तो ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए एलुमेन का प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा में पहले बता चुका, 30 पोटेंसी सबसे सर्वश्रेष्ठ। 2-2 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में 15 दिन, 11 दिन, 21 दिन ले सकते हैं। आगे लंबा लेना हो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये भी लिखते हैं इसके साथ साथ कि यदि 10 ग्रेन फिटकड़ी के चूर्ण को जीभ पर रख दिया जाए तो दमा का प्रकोप ठीक होने लगता है। तो अक्सर यहाँ मैं आपको
अपना अनुभव बताता हूँ। छोटे बच्चों का दमा और बूढ़े व्यक्तियों का भी दमा, फिटकड़ी का फूला बनाना। तो फिटकड़ी जो सफ़ेद आती है, इतनी सी फिटकड़ी को साफ तवे पे रख करके और हम मंद आंच से आप गर्म करेंगे तो पानी छोड़ती है और बुदबुदे से उड़ते हैं और रंग सफ़ेद फूल सा, जैसे वो पॉपकॉर्न होती है इस तरह से होने लगता है। कुछ देर बाद एकदम सफ़ेद फूला बन जाता है, वो जलने न पाए उसको उठा लें और कच्चा भी न रहने पाए। यदि आप फूला बनाना नहीं जानते फिटकड़ी का, तो आपको ये मेहनत नहीं करनी। आपको बाजार के अंदर शुभ्रा भस्म के नाम से बनी हुई फिटकड़ी का, शुद्ध की हुई फिटकड़ी का पाउडर आपको बहुत सस्ते में हर फार्मेसी का मिल जाएगा। उसका नाम है शुभ्रा भस्म। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तवे के ऊपर फिटकड़ी को शुद्ध करके और फिर उसका पाउडर बना के इतनी शीशी में रख लें। तो जो छोटा बच्चा है, जिसको खांसी है, जिसको एलर्जी है, जिसको दमा है, अथवा जिसको सांस लेने में दिक्कत है, इस तरह की जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, उसे 4 चावल जितना फिटकड़ी का फूला, जो बच्चा 1 साल तक का है उसकी डोज बता रहा हूँ, 4 से 5 चावल उसका पाउडर, उसके ऊपर ज़रा सा 10 बूंद शहद डाल करके बच्चे को सुबह है, दोपहर और रात को उसकी माँ उसको चटाएगी। उसकी खांसी ठीक होगी, उसको दमा है तो ठीक होगा, उसकी एलर्जी है तो ठीक होगी। अब बड़े जो बूढ़े हैं या बड़ा बच्चा हो जाता है तो 2 रत्ती ये फिटकड़ी का फूले का पाउडर, 2 रत्ती का मतलब 240 मिलीग्राम, ये कागज़ पे डाल के या कटोरी पे डाल के ऊपर शहद से इसको मिला के, क्योंकि फिटकड़ी का जो फूले का प्रयोग है ये श्वास संबंधी और कफ संबंधी रोगों में ही काम आता है। चाहे खांसी हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, जो भी हो। तो बड़े को फिटकड़ी का फूला 2 रत्ती उसमें शहद मिला के सुबह, दोपहर और रात को 7 दिन, मात्र 7 दिन चाटने से दमा होगा, आराम आएगा, खांसी होगी चली जाएगी। ये घरेलू नुस्खा इतना बेहतरीन है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। कृपया आपको अगर नहीं आता है तो घर में न बनाएं। शुभ्रा भस्म के नाम से आयुर्वेदिक की दुकान पे जाके 10 ग्राम की शीशी ले आएँ। आपके तो वही बहुत है 10 ग्राम की शीशी महज आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो एलुमेन के नाम से होम्योपैथिक में है, और जो अपनी ये जो फिटकरी है इसी से लेकर के इसको बनाया गया है। और जिनको इस तरह की भयंकर कब्ज है तो वो लोग इसका 15 दिन तक प्रयोग करके देखें। बाकी लक्षण मैं बता चुका, आपको लाभ मिले और वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।